दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो कच्चे तेल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। भारत 85% कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है। भारत एक ओर इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर इसका फायदा उठाकर ओपेक देश और रशिया जैसे देश बड़ी चालाकी से प्रोडक्शन पर रोक लगा रहे थे, जिससे कच्चे तेल का प्राइस मार्केट में बढ़ाया जा सके। अब इसके जवाब में भारत और अमेरिका ने अपने ही देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और इन देशों के बजाय दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय रूस पर लगभग सभी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, उस वक्त में भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। यहां तक कि रशिया भारत को कच्चे तेल बेचने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन चुका था। भारत ने रशिया से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल इसीलिए खरीदा क्योंकि रशिया ने भारत को बहुत अच्छे ऑफर किए। अब आप देख सकते हैं कि भारत ने कैसे रशिया का मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन रशिया ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए अरब देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल के दामों को बढ़ाना चाहा, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और रशिया अब रास्ते पर आ चुका है। दरअसल अमेरिका ने ओपेक देशों और रूस की चालाकी को देखते हुए वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटा दिया। इसीलिए भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए फ्री हो गया। कुछ समय पहले खबर आई कि भारत वेनेजुएला से 3 टैंकर भरकर तेल मंगा रहा है। इसी के चलते नवंबर में भारत ने रशिया से सबसे कम क्रूड ऑयल खरीदा। इसको देखते हुए रशिया को लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए अब रशिया ने एक बार फिर से भारत को जबरदस्त ऑफर किया है। इससे पहले रूस भारत को पर बैरल कच्चे तेल पर $5 से $6 का डिस्काउंट कर रहा था, वहीं रशिया अब इसको बढ़ाकर $10 से $12 कर रहा है। रशिया के ऑफर को देखते हुए हो सकता है कि भारत एक बार फिर से रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीदे। जाहिर सी बात है, इससे रशिया को फायदा होगा तो भारत को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में कच्चे तेल का इंपोर्ट घट रहा है, जिसकी वजह से तेल एक्सपोर्टर देशों को कुछ न कुछ ऑफर देना पड़ रहा है। वहीं रशिया ये बखूबी जानता है कि अगर भारत वेनेजुएला और बाकी अरब देशों से तेल खरीदना वापस शुरू कर देगा तो सबसे ज्यादा लॉस उसी का होगा। इसीलिए वो भारत की कंपनियों को इतना ज्यादा ऑफर देकर अपनी तरफ खींचना चाहता है। पिछले महीने भारत ने दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट होकर रशिया को ये बता दिया कि भारत के साथ चालाकी नहीं चलेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत फिर से भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीदता है या फिर नहीं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध जोर शोर से एक्टिव है। इसमें हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो ही चुकी है, जिन्होंने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर हमास से युद्ध करना जारी रखा तो वो इजराइल पर लगातार अटैक करते रहेंगे। हूती विद्रोहियों ने इजराइल को ये चेतावनी दी थी कि इजराइल की ओर जाने वाले और इजराइल से आने वाले सभी जहाज पर वे अटैक करेंगे और कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजराइल से नहीं होने दिया जाएगा। अब इसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता जा रहा है, क्योंकि इजराइल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा। लाल सागर की बात करें तो यहां से सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है। यहां हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को या तो वो अगवा कर रहे हैं या फिर उस पर अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी हूती विद्रोहियों ने कमर्शियल शिप को अगवा कर लिया था और इसे यमन ले गए थे। ऐसे में सभी देश इजराइल से ट्रेड करने से परहेज करने लगे हैं और फिलहाल के लिए सभी देशों ने अपने जहाज को लाल सागर में भेजने से मना कर दिया है। इससे इजराइल को भारी झटका लगा है। यहां तक कि इजराइल अपनी जरूरत का सामान भी नहीं मंगा पा रहा। इससे ग्लोबल ट्रेड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी देश इजराइल पर जंग रोकने का दबाव बनाने लगे हैं और हूती विद्रोही भी यही चाहते हैं। हूती रिवर्स की आड़ में सोमालिया के डाकुओं ने भी एक बार फिर से जहाजों पर लूटपाट शुरू कर दी है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इन सोमालिया के डाकुओं ने बुल्गारिया के एक शिप को अगवा कर लिया है। अब जहाज के इस रीजन में मौजूद इंडियन नेवी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की गई है, जिसके जवाब में इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने अपने विध्वंसक जहाज INS कोची के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा स्पेनिश नेवी भी इस ऑपरेशन में भारत का साथ दे रही है। दोनों मिलकर इस अगवा किए जहाज को ढूंढ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते सैन्य गतिरोध न हो जाए, इसको देखते हुए भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर करने से मना कर दिया है और बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो क्या भारतीय नेवी को इन डाकुओं पर अटैक कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।